जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के फिजिक्स के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, पहले क्लास को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम आप सभी को यह लाइन बाय लाइन लिखा देंगे। तो चलिए, आज की क्लास का प्रश्न है बच्चों, अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए। वीवीआई प्रश्न है, आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है एनसीईआरटी बुक का कि अवतल दर्पणों के उपयोग को लिखिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, हमने लिखा आंसर, ठीक है। तो आंसर में लिखा अवतल दर्पणों के उपयोग निम्नलिखित है। आपको परीक्षा में भी इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। चलिए, तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले समझेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे पहले बच्चों कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, इस पॉइंट को कि बड़े आकार के किसे अवतल दर्पणों का प्रयोग या उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उसे क्या किया जाता है, उससे उससे क्या किया जाता है, एनर्जी बनाया जाता है, ठीक है। तो बिजली बनाया जाता है और से बहुत सी चीज़ें की जाती हैं सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। अगला पॉइंट है कि शेविंग दर्पणों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे अच्छे से आप समझ जाएंगे जब आप कहाँ जाते हैं बच्चों, जब आप जाते हैं बाल कटाने के लिए, ठीक है, नाई के दुकान पर जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर आप जितने भी मिरर देखते हैं, जितने भी वहाँ पर शीशे देखते हैं, वो सब कैसे होते हैं, तो वे सब अवतल दर्पण होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसे यहीं पर लिखा जा रहा है कि शेविंग दर्पणों को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए किस शीशे के, किस दर्पण के या किस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे बच्चों, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए ये महत्वपूर्ण है और वीवीआई पॉइंट है बच्चों। दंत चिकित्सक, अगर आप कभी गए हैं किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पर, तो वहाँ पर आपका जब आपको दांत देखता है डॉक्टर, तो वहाँ पर क्या देखता है, यहाँ पर इस प्रकार से एक शीशा वाला एक डंडा रहता है जो आपके दांत को देखने के लिए वही प्रयोग करता है। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगियों का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से समझते होंगे। चलिए इस पॉइंट को यहाँ पर समझा देते हैं कि इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है। चलिए इसे यहाँ पर समझाते हैं, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, ठीक है। तो आपसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे आप सभी के बीच में जिनको क्या आता है बच्चों, तो जिनको बाइक चलाना आता होगा, ठीक है। अगर बाइक चलाना आता है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यस लिख दीजिएगा बच्चों। चलिए यहाँ पर क्या समझा रहे हैं आपको, आपको समझा रहा है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको बाइक चलाना आता होगा, तो वो ध्यान देते होंगे कि बाइक के अगल बगल शीशे लगे रहते हैं बच्चों, और बड़ी गाड़ी यानी कि चार चक्का में भी क्या रहता है, तो वाहन के अगल बगल शीशा लगा रहता है, तो वहाँ क्या यूज होता है, अवतल दर्पण यूज होता है, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए बच्चों अगला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि लैंपों में, अगर आपके घर में लैंप है बच्चों, अगर आप गांव देहात में, विलेज में रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि लैंप किसे कहा जाता है। आपने उसे जलाकर पढ़ा भी होगा, खेला भी होगा, ठीक है। तो अगर जानते हैं कि आप लैंप किसे कहा जाता है तो कमेंट में जल्दी से यस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं बच्चों कि लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सर्च लाइट, सर्च लाइट ये एक प्रकार का रोशनी देने वाला चीज़ होता है बच्चों, जो अंधेरे में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे के लिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग होता है। और सर्च लाइट और टॉर्च, ठीक है। तो आप सभी बच्चे टॉर्च भी समझते होंगे कि टॉर्च क्या होती है बच्चों। टॉर्च अगर समझते हैं तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टॉर्च आदि में, यानी कि इससे भी अतिरिक्त और चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ गए, 4 पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं
सफिशिएंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगर यह चारों बात अगर आप लिख देंगे, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चों को इसे लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आज की क्लास का। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, जल्दी से लिखिएगा। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। उसके बाद आंसर लिखेंगे बच्चों या उत्तर लिखिएगा और लिखिएगा अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। चलिए पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट देंगे बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। क्या लिखिएगा? बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़ा देते हैं। क्या लिखिएगा? बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्या लिखिएगा बच्चों? शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट लिखना है बच्चों, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगियों का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेना है। और अगला पॉइंट यह लिख लीजिएगा बच्चों, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इस प्रश्न को सभी छात्र लिख लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। और अगर आपके क्लास 10th यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में यह प्रश्न आए तो इसका अच्छा से आपको आंसर बनाना है। इसी के लिए आपको यह याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए और एनसीईआरटी प्रश्नों के उत्तर और आंसर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।